एमएस एक्सेस में अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपने जो रिकॉर्ड डाले थे उसके अंदर आप अगर कोई भी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यहां पर अब देखने को मिलने वाला है कि आप इन चीजों का उपयोग कैसे करते हैं। मतलब देखा जाए तो इसके बाद आपको टेबल के सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी यहां पर मैंने हमारे डेटा के ऊपर गए और हमने यहां पर जाने के बाद राइट बटन दबाया, सॉर्टिंग करा तो मेरा डेटा अल्फाबेट में जम गया मगर मेरा सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो गया। अगर मैंने यहां पर Z2A किया तो मुझे इस तरीके से डेटा दिखाएगा, सीरियल नंबर हट जाएगा। तो इस तरीके से मैं A to Z एंड Z2A जब भी आपको अगर ऐसी जरूरत पड़े कि हमारे डेटा को आपको किस प्रकार से रखना चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक जमा हुआ रहे तो आप इस तरीके से अल्फाबेट में असेंडिंग करके रखिएगा, बेटर रहेगा। अगर आप डेटा यहां से कॉपी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरी जगह किसी ब्लैंक फील्ड पे जाके पेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कभी डेटा की कॉपी करने की जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। मैंने ये राइट बटन दबाया, अगर मैं यहाँ पर डिलीट कॉलम करना चाहता हूँ, यस किया तो मेरे कॉलम यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये भी चीज हो गई। तो मैं हर एक चीज को यहाँ से बताते चलता हूँ। एक व्यक्ति आके बोलता है सर ये कॉलम छोटा पड़ रहा है, मेरे को नाम के साथ सरनेम लिखना है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यह कॉलम विथ में जाइए, अभी 12 की है, अब 30 कर दीजिए। तो देखिए अब आप नाम के साथ में सरनेम भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस तरीके से कभी जरूरत पड़े, देखिए आपको आना सब कुछ चाहिए। अगर आपको एग्जाम में पास होने के साथ साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करना है तो आपको एक्सेस की हर एक छोटी से छोटी चीजों को आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैंने कॉलम विथ लिखा तो कॉलम विथ को आप प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है को किसी ने बोला सर अभी मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं भैया हाइड कॉलम कर दीजिए, ये आपका कॉलम हाइड हो गया। अब आपको किसी को दिखाई नहीं देगा, बट जरूरत पड़ी तो फिर हम जाएंगे यहीं पर अनहाइड कॉलम पे जाएंगे, एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारा कॉलम वापस आ गया। तो आपके सामने जब जो हाइड करना है कॉलम को हाइड कर सकते, अनहाइड करना है अनहाइड कर सकते। अब यहीं पर अगर किसी ने बोला कि आपको हमें सीरियल नंबर की जगह पिन कोड चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीज बटन दबाइए, ये पहले पे आ गया। अब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को फ्रीज करूंगा तो सीरियल नंबर की जगह पहुंच जाएगी, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस को फ्रीज करूंगा तो ये आएगा। तो मतलब ये हुआ कि पहला फ्रीज, दूसरा फ्रीज, तीसरा। बट अब आपका मुड़े नहीं सर, मुझे तो पहले जैसे ही डेटा चाहिए, तो सबसे पहला काम अनफ्रीज ऑल कॉलम, सारे कॉलम अनफ्रीज कीजिए, फिर से इसको फ्रीज कीजिए, फर्स्ट नंबर नेम को फ्रीज करना है, फिर से कीजिए, ये आ जाएगा। तो फ्रीज अनफ्रीज का उपयोग हम उस समय करते हैं जब हमारे कॉलम को हमें अलग अलग यूज करना पड़ता है। अब आपके पास लाखों डेटा है, कोई व्यक्ति बोलता है सर हमको किसी व्यक्ति का नाम सर्च करना है, टू गो फाइंड, मुझे क्या सर्च करना है, मुझे विवेक का नाम सर्च करना है, फाइंड करेंगे, आपका कर्सर विवेक पे चला जाएगा। अगर आप विवेक की जगह ठीक है वंश करना है तो वंश करेंगे, एक जगह करना है तो रिप्लेस, सभी जगह करना है तो रिप्लेस ऑल। चूंकि वन ही रिकॉर्ड था इसलिए हमने वन ही कर दिया। तो हम इस तरीके से कहीं पर भी फाइंड करके रख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। अगर किसी ने बोला मुझे एक कॉलम की जरूरत यहाँ पर है तो आप यहाँ पर इंसर्ट कॉलम करिए। देखिए अब इस कॉलम का नाम अगर आप यहाँ पर कुछ रीनेम करेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी टाइटल, ये देखिए टाइटल, और कंट्रोल W करके जाएंगे, फिर आप यहाँ पर डिजाइन में जाएंगे, देखो टाइटल अपने आप आ गया। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या आप अगर चाहेंगे वापस से हम डिजाइन में चलते हैं, यहाँ से जाएंगे, या फिर हमने डाटा पे गए, हमें नहीं चाहिए, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको लुकअप यहाँ से भी डालना बताया था, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। जो भी चीज की आपको जरूरत पड़े यहाँ पर आ जाएगा। लुकअप पे गए, आई विल टाइप द वैल्यू, आप यहाँ पर जो भी देना चाहें यहाँ से भी दे सकते हैं। आपको यहाँ जो भी देना है, मान लीजिए आपको ब्लॉक देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है,
या फिर कैटेगरी, आप जो भी फील्ड लेना चाहें आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपने लिख दिया यहाँ पर 10th में पढ़ते हैं, यहाँ पर आपने ले लिया 12th में पढ़ते हैं, या किसी को आपने दे दिया ग्रेजुएट है, या फिर किसी ने बोल दिया यहाँ पर डिप्लोमा है। आप कोई भी चीज ले सकते हैं। नेक्स्ट बटन दबाया और यहाँ पर लिख दिया क्लास कर दिया, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दिया। तो आप ऐसा यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये देखिए अब आपका यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार लुकअप का उपयोग करके देख सकते हैं। एंड लास्ट आपका रीनेम आता है। अगर आपको कभी रीनेम करना है तो किसी भी को रीनेम कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेटा के ऊपर कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको स्पेशली उन टूल्स का उपयोग करना बताया जिसके अंदर आपको जरूरत के अनुसार आप एक एक करके डेटा का यूज कर सकते हैं, और उनके ऊपर एक से इफेक्ट जितने दिए, जितने कमांड्स का उपयोग करके देखना है, लाइक सॉर्टिंग करना हो, कॉलम विथ करना हो, हाइड अनहाइड करना है, फ्रीज अनफ्रीज करना हो, फाइंड करना हो, कॉलम इंसर्ट करना हो, लुकअप कॉलम लगाना हो, डिलीट करना हो एंड मोर। इस टाइप से आप हर एक चीज का उपयोग कर सकते हैं। ये मेरा डेटाबेस का टेबल का 3rd वीडियो था जिसके अंदर आपको एक सिस्टेमेटिक तरीके से हम कौन कौन सी चीजों का कैसे कैसे उपयोग करेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी।